आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में दिए गए विकल्प है। पहला, विद्युत क्षेत्र है और विभव भी होता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। तीसरा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, विभव शून्य होता है। और चौथा, ना ही विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ना ही विभव शून्य होता है। तब प्रश्न के अनुसार अगर बात करते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, अर्थात हमारे पास में एक द्विध्रुव निकाय है जो कैसा है दोस्तों, यह ऋण क्यू है और यह प्लस क्यू है, और इनको बहुत ही अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक द्विध्रुव निकाय मिल जाएगा। ठीक है, तो मान ले कि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2l है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, जो इस द्विध्रुव का अर्थात दोस्तों एकदम जो मध्य से लंब होता है उसके ऊपर कोई बिंदु होता है, तो जब इसके ऊपर क्या किया जाता है दोस्तों, इस बिंदु P पर जब विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है और विभव निकाला जाता है, तब यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला विद्युत क्षेत्र E होता है वह किसके बराबर होता है, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E जो होता है दोस्तों, वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल p के बटे में r की घात 3 के बराबर होता है। जो r है वह इस बिंदु की इसके लंबार्धक से दूरी होती है, अर्थात यह जो मध्य बिंदु है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, उससे दोस्तों इस बिंदु P की दूरी होती है क्या, r। ठीक है, और चूंकि यह लंबार्धक पर रखा गया है इसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो हमें प्राप्त हुआ है किसके बराबर, वह दूरी के हम लोग कह सकते हैं घन के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार अगर आप बात करते हैं विभव की, तो दोस्तों विभव जो होता है प्लस क्यू का और माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर जो विभव प्राप्त होता है V, दोस्तों उसका मान कैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर ही दोस्तों इसकी बिंदुओं से दूरी कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है आपस में, जिसके कारण विभव का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी लंबाई l मान ली जाए, ठीक है, क्योंकि ये 2l है तो आधी आधी l हो जाएगी, तो यहाँ पर जो प्राप्त हो जाएगी आपको P से लेकर के माइनस क्यू की दूरी वो हो जाएगी r² प्लस l² के बराबर, और यहाँ पर भी r² प्लस l² के बराबर। तो आप देख रहे हैं दोनों की दूरी आपस में बराबर है परंतु आवेश परस्पर विपरीत है, तो दोनों ही दोस्तों विभव जो होंगे वो आपस में बराबर परंतु विपरीत होने के कारण V1 माइनस पे जब V2 करा जाता है तो विभवांतर का जो मान होता है डेल V, उसका मान शून्य हो जाता है, अतः परिणामी विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है और विभव होता है। तो दोस्तों देखिए विभव क्या प्राप्त हो रहा है, विभव शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः पहला जो है वो सत्य नहीं है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। तो दोस्तों देखिए हमने विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ पे निरक्षीय स्थिति में प्राप्त किया है, ठीक है, वो कैसा है, वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः हम लोग कह सकते हैं दूसरा भी असत्य है। फिर तीसरा है कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है, तो यह कथन सत्य है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, और अब बात करें दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 की, तो ना ही विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ना ही विभव शून्य होता है, तो यह कथन भी परस्पर गलत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र। अतः यही हमारे प्रश्न का उत्तर था, विकल्प क्रमांक 3 जो है वह सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।